तीसरी सदी का संकट, रोमन साम्राज्य का अंधकार युग। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे समय की बात करेंगे जब रोमन साम्राज्य अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। आज हम रोमन साम्राज्य के एक बुरे दौर के बारे में जानेंगे। ये वो समय था जब साम्राज्य के अंदर और बाहर दोनों तरफ से समस्याएं बढ़ रही थीं। इसे तीसरी सदी का संकट कहते हैं। इस समय में साम्राज्य को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये 235 ईस्वी से 284 ईस्वी तक चला। इस दौरान कई सम्राटों का शासन आया और गया। इस समय रोम बहुत कमजोर हो गया था। साम्राज्य की सीमाएं सिकुड़ने लगीं और आंतरिक संघर्ष बढ़ने लगे। अंदर ही अंदर लड़ाई झगड़े, पैसे की तंगी और बाहर से हमले, ये सब बहुत बुरा था। साम्राज्य के अंदरूनी हिस्सों में विद्रोह और बाहरी आक्रमणों ने स्थिति को और भी खराब कर दिया। रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था। इसकी विशालता ही इसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। ये ब्रिटेन से लेकर मिस्र तक फैला था। इतनी बड़ी भूमि को नियंत्रित करना आसान नहीं था। इतने बड़े साम्राज्य को चलाना आसान नहीं था। प्रशासनिक समस्याएं और संसाधनों की कमी ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया। इस संकट ने रोम को हमेशा के लिए बदल दिया। साम्राज्य की संरचना और उसकी शक्ति में भारी बदलाव आया। अब हम जानेंगे कि ये संकट क्यों आया और इसका क्या असर हुआ। इस संकट के कारण और इसके परिणामों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अंदरूनी कलह, राजनीतिक अस्थिरता और गृह युद्ध। रोमन साम्राज्य में यह एक गंभीर समस्या थी। रोमन साम्राज्य में बादशाह बहुत ताकतवर होता था। उनकी शक्ति और अधिकार असीमित थे। लेकिन तीसरी सदी में बादशाह कमजोर हो गए। उनकी शक्ति में गिरावट आई और वे अपनी स्थिति को बनाए रखने में असमर्थ हो गए। सैनिकों ने बगावत कर दी। वे अपने अधिकारों और सत्ता के लिए लड़ने लगे। वे खुद बादशाह बनना चाहते थे। हर कोई सत्ता की लालसा में था और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। कई बार ऐसा हुआ कि एक के बाद एक नए बादशाह बने। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। 235 ईस्वी से 284 ईस्वी तक लगभग 26 बादशाह बदले। यह एक असाधारण समय था। यह अस्थिरता बहुत खतरनाक थी। इससे साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में विभाजन और संघर्ष बढ़ गया। इससे गृह युद्ध छिड़ गए। विभिन्न गुटों के बीच लगातार संघर्ष होते रहे। रोम के लोग आपस में ही लड़ने लगे। नागरिक जीवन में भी हिंसा और अशांति फैल गई। इससे साम्राज्य कमजोर होता गया। रोमन साम्राज्य की सीमाएं कमजोर हो गईं और बाहरी आक्रमणों के लिए असुरक्षित हो गईं। आर्थिक संकट, मुद्रा का पतन और व्यापार में गिरावट। लगातार युद्धों और अस्थिरता से रोम की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। सरकार के पास पैसे कम पड़ गए, इसलिए उन्होंने सिक्कों में सोना चांदी कम कर दिया। इससे पैसे की कीमत गिर गई। महंगाई बढ़ गई। लोगों का जीना मुश्किल हो गया। व्यापार में भी मंदी आ गई। लोगों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहा। बाहरी खतरे, ईरान का उदय और सीमाओं पर दबाव। जब रोम अपने अंदरूनी झगड़ों में फंसा था, तब बाहर से नए दुश्मन उभर रहे थे। ईरान में ससानिद साम्राज्य का उदय हुआ। वे बहुत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी थे। ससानिदों ने रोमन इलाकों पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने सीरिया, अनातोलिया और आर्मेनिया जैसे महत्वपूर्ण प्रांतों पर कब्जा कर लिया। रोमन सेना कमजोर हो चुकी थी और उनका सामना नहीं कर पा रही थी। संकट का प्रभाव, रोमन साम्राज्य का विभाजन और परिवर्तन। यह एक ऐसा समय था जब साम्राज्य को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा। तीसरी सदी का संकट रोमन इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस संकट ने साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। इसने साम्राज्य को बहुत कमजोर कर दिया। आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमणों ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। रोमन साम्राज्य का विशाल आकार अब एक बोझ बन गया था। इसे प्रबंधित करना मुश्किल हो गया था। इस संकट से उबरने के लिए बादशाहों ने कई बदलाव किए। उन्होंने प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत की। उन्होंने साम्राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया, पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। यह विभाजन स्थिरता लाने का एक प्रयास था। सेना और प्रशासन में भी सुधार किए गए। इन सुधारों का उद्देश्य साम्राज्य की रक्षा को मजबूत करना था। लेकिन यह सब बहुत देर से हुआ। साम्राज्य की शक्ति और प्रभाव पहले ही कम हो चुके थे। रोमन साम्राज्य पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा। विभाजन और सुधारों के बावजूद यह अपने पुराने गौरव को पुनः प्राप्त नहीं कर सका। तीसरी सदी के संकट से सीख। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे तीसरी सदी का संकट रोमन साम्राज्य के लिए एक बुरे सपने जैसा था। यह संकट हमें बताता है कि अंदरूनी कलह और कमजोर नेतृत्व कितने खतरनाक हो सकते हैं।
हमें ये भी याद रखना चाहिए कि बाहरी खतरे हमेशा बने रहते हैं। हमें मजबूत रहना होगा और एकजुट होकर उनका सामना करना होगा।